आप सभी को एग्जाम ननो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज से जो है आपका क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर भी लाइव हो चुकी है। यानी अब आपको क्लासेस का जो फॉर्मेट होगा, पहले आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी और उसी के साथ साथ आपको नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। एक ही क्लास में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो हिंदी वालों के लिए हम लोग लिख देते हैं इसमें बाल केंद्रित शिक्षा। बहुत सारे डाउट आया था कि सर सीडीपी का टॉपिक और बाकी टॉपिक को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाए। तो अब से जो है आपको नोट्स जो प्रोवाइड होगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने को मिलेगा। और चूंकि सीडीपी का जो नेचर है उसमें आप इंग्लिश को ध्यान में रखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे और टर्म सब याद रखना भी आपके लिए आसान होगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसके सेंटर में कौन होगा, जिसके सेंटर में आपका बच्चा होगा, चाइल्ड होगा। सेंटर में होने का मतलब कि उस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, जो भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसमें बच्चों को केंद्र में ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। यानी मान लेते हैं कि आप कोई लेक्चर या कोई क्लास आप शेड्यूल कर रहे हैं अपने क्लास 7th के लिए, तो वहाँ पर जो आप लेक्चर शेड्यूल करेंगे उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं वे किस प्रकार के बच्चे हैं, वे किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ों को जब हम लोग ध्यान रखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि पूरा पाठ्यक्रम बनाने से लेकर के पाठ्यक्रम को डिलीवर करने तक के प्रोसेस में सेंटर में कौन रहेगा, चाइल्ड रहेगा। और चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए ही आप सारा का सारा काम करेंगे। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को डेवलप किसने किया था। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को डेवलप करने वाले थे एक अमेरिकन जिनका नाम है जॉन डेवे। क्या नाम है? जॉन डेवे। तो जॉन डेवे से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का फादर कौन है, या कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर कौन है। तो जॉन डेवे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अभी हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला टॉपिक भी इसी सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का भी जन्मदाता कौन है? आपका जॉन डेवे है। और इसमें यह है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में थोड़ा सा अंतर है जो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जब भी आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बात करेंगे तो इसमें हम लोग किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को डिलीवरी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चा का नीड क्या है, बच्चा का ज़रूरत क्या है, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये सर्वोपरि है कि बच्चे का नीड क्या है। साथ ही साथ और किस चीज़ का कि बच्चा का इंटरेस्ट किस में है। तो बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाते हैं। और क्या कि जो भी बच्चे हैं जिसके लिए हम लोग पाठ्यक्रम बना रहे हैं या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसका कैपेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं, उसका क्षमता यानी कि वो किस हद तक काम कर सकते हैं, कैपेसिटी को भी उसका ध्यान रखते हैं। किसका? कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग इसमें एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। किसको? एक्टिव लर्निंग। अगर हम लोग बात करें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या अंतर है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम लोग एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं, यानी सक्रिय अधिगम। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे सक्रिय अधिगम। इसमें जो भी लर्निंग आप कराएंगे बच्चे को तो उसमें जो बच्चे का पार्टिसिपेशन रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। टीचर वहाँ पर एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा और बच्चे सारे काम को खुद से करके सीखेंगे। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। किस प्रकार से सीखना है? लर्निंग बाय डूइंग। ये कॉन्सेप्ट भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही है। लर्निंग, जस्ट अ मिनट, लर्निंग बाय डूइंग। कैसे सीखेंगे बच्चे? करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें क्या, इसमें हम लोग किस चीज़ का, एक्टिव लर्निंग के साथ साथ इसमें हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम लोग प्रमोट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, मैथ का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप
ऐड, यानी कि जोड़ना और घटाना आप सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे। एक तरीका है कि आप बोर्ड में जा कर के सारा चीज़ को लिख देंगे तो बच्चा वहाँ पर जितना समझ सके। दूसरा है कि आप बच्चों को एक्सपीरियंस कराएंगे। आप बच्चे को 2 पेन देंगे, फिर और 1 पेन देंगे तो बच्चे उसको काउंट कराएंगे, कितना हुआ 3 हुआ, फिर 1 देंगे तो कितना हुआ तो 4 हुआ। तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पहले आपके पास 2 पेन था, फिर आपको हम नेक्स्ट टाइम में 2 पेन दिए तो कितना हुआ 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, कोई एक वस्तु ले लिए, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे कि हम लोग पेन ले लिए और उस पेन के माध्यम से बच्चा क्या क्या एक्सपीरियंस करके सीखा। तो बच्चा जब कोई चीज़ को करके सीखता है, यानी खुद करके सीखता है या एक्सपीरियंस के साथ करता है, तो वो जो लर्निंग होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता, लंबे समय तक टिकता हुआ। यानी कि बच्चा का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होगा, बच्चा का एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चा उसमें खुद करके सीखेगा और सारे चीज़ों में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चा का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, जो हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में देखें। बच्चे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हर जगह से, जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं या जब वो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं तो वहाँ से नए नए इन्फॉर्मेशन बच्चे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब इसका कुछ मेरिट्स भी है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का और डीमेरिट्स भी है। तो अगर हम लोग मेरिट्स की बात करें कि इस जो एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो इसका मेरिट क्या है, तो मेरिट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पहला मेरिट है कि इसमें बच्चा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखता है। पहला, आप सिंपल सोचिए कि आप बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। पहले के टाइम में टीचर क्या क्लासरूम में घुसते थे, छड़ी लेकर घुसते थे, छड़ी देखकर बच्चे डर जाते थे और वो खुद कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे डर से कि कहीं हमको मार ना पड़ जाए। तो अगर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट बच्चे में क्या बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। तो सबसे पहला मेरिट है कि इंटरेस्ट, बच्चा क्या हो जाएगा, जागरूक होगा, बच्चा क्या होगा, जागरूक होगा, इसमें पहला मेरिट हो गया इसका। दूसरा इसमें क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा इसमें बच्चा का जो है बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा, यानी बच्चा का हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इसमें। जब हम लोग बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा का उसमें क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब बच्चा का उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होगा, प्लस उसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा बच्चा का। दूसरा और क्या हो जाएगा, आपका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चा का। तीसरा क्या होगा इसमें, बच्चा का मोरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो ये सारे मेरिट्स आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। तो ये सारे डेवलपमेंट हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग किस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या अंतर है, जिसको हम लोग अभी क्लैरिफाई करेंगे। पहला हम लोग मेरिट को देख लेते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या क्या मेरिट है। इसका तीसरा मेरिट है कि इसमें हम लोग एक्सपीरियंस पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका इसमें एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, यानी इसमें हम लोग अनुभव पर जोर देते हैं। और कोई भी चीज़ जब हम लोग एक्सपीरियंस करके सीखते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होता, तो अनुभव पर जोर दिया जाता है इसमें। ये पहला मेरिट हो गया। इससे क्या हो जाता है, लर्निंग जो होती है, क्या बेनिफिट है, अगर हम लोग एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो लर्निंग जो होगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा। क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग, यानी जीवन भर के लिए हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं तो जीवन भर का लर्निंग होता है। और कोई चीज़ को अगर आप रॉट मेमोराइजेशन से सीखने की प्रयास करेंगे तो आप देखिएगा 2 से 3 दिन रहेगा और फिर वो ख़त्म हो जाता है आपका। और साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर बोलने का मतलब कि जब आप क्लास लेंगे तब बच्चों को ध्यान में रख करके आप लेसन प्लान करेंगे तो वहाँ पर आपको याद आएगा कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चा है तो 30 बच्चा का जो ग्रास्प करने की कैपेसिटी है, कोई भी चीज़ को समझने की कैपेसिटी है, वो अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और बच्चे के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, बच्चे के अनुसार क्या करेंगे आप, बच्चे के अनुसार, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि बच्चे के अनुसार लेसन प्लान बनाएंगे आप, बच्चे के अनुसार लेसन प्लान बनाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही चीज़ पढ़ाना है, वही टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है, उसी चीज़ को एकदम हूबहू प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। आप अपने तरफ से भी बहुत सारे क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एम्फेसिस ऑफ एक्सपीरियंस में लर्निंग होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इसमें जो होती है रिटेंशन ऑफ नॉलेज ज़्यादा होती है। क्या होती है इसमें, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है इसमें। अगर आप टीचर सेंटर्ड मेथड देखेंगे तो वहाँ रिटेंशन पावर जो होगा आपका बहुत ही कम हो जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट है, पांचवा बेनिफिट इसका हो जाएगा कि इससे जो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है। एक मिनट, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पांचवा बेनिफिट है इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसको हम समझा रहे डिटेल से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सीडीपी को आप जितना बढ़िया से समझेंगे आप उतना अच्छे से याद रख पाएंगे। खाली पढ़ लेने से आपको नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, सुनना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से, क्योंकि इसमें हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं। क्या कैसे हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों से। तो जब हम लोग बच्चों से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चे के अंदर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने का वो क्या करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन, ये उसका पहला सॉल्यूशन हो सकता है और दूसरा सॉल्यूशन निकाल सकता है। वहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर क्या किस चीज़ का विकास होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है जब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इसका नेक्स्ट बेनिफिट या नेक्स्ट मेरिट जो है आपका, नेक्स्ट मेरिट आपका क्या हो जाएगा कि इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराते हैं तो सिक्स्थ हो जाएगा आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण, यानी कि सब कोई मिलकर यहाँ करेंगे, सब कोई मिलकर सीखते हैं, सब कोई मिलकर हम लोग इसमें सीखते हैं। इससे आपका क्या बेनिफिट हो जाएगा, इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि सोशल स्किल डेवलप होगा। क्या होगा, सोशल स्किल डेवलप होगा इसमें। दूसरा इसमें क्या बेनिफिट हो जाएगा, दूसरे इसमें बच्चे टीम वर्क सीखेगा। क्या सीखेगा, टीम वर्क सीखेगा। तो ये सारे जो है आपका किस चीज़ का बेनिफिट है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ये सारा बेनिफिट है। अब हम लोग बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कुछ डिमेरिट्स का। वैसे कुछ डिमेरिट्स से बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स नहीं है, बट इसलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पॉजिटिव का ही बात करते हैं। क्योंकि एनईपी 2020 भी क्या बोल रहा है कि हम लोग किस ओर मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। यहाँ एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम, डिमेरिट छोड़ देते हैं। डिमेरिट सिंपल है कि इसमें क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाता है बच्चे पर, हम लोग बच्चे पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसके कारण बहुत टाइम ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। इतना ही डिमेरिट्स है इसका, ज़्यादा डिमेरिट्स नहीं है। अगर हम लोग एनईपी 2020 की बात करें तो एनईपी 2020 क्या कहता है कि हम लोगों को जो टीचिंग मेथड जो है हम लोगों को किधर शिफ्ट करना है, टीचिंग मेथड को आपको शिफ्ट करना है टीचर सेंटर्ड टू यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड। आपको किधर मूव करना है, टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड की ओर आपको मूव करना है। किसमें, एनईपी 2020 में इस बात को बताया गया। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा जोर किस पर दिया जाता है, टीचर सेंटर्ड में। तो यहाँ पर मेन कौन हो जाता है, टीचर यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। टीचर मेन रोल प्ले करता है, इस पर मेन रोल प्ले। और हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मेन रोल कौन प्ले करता है, तो इसमें चाइल्ड यहाँ मेन रोल प्ले करता है, यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। टीचर यहाँ पर क्या करता है, एज ए फैसिलिटेटर, यानी टीचर सिर्फ इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में मेन रोल किसका होता है, टीचर का हो जाता है। और एक चीज़ है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में कि इसमें हम लोग टेक्स्ट बुक पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं। टेक्स्ट बुक पर हम लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इसमें हम लोग किस पर जोर देते हैं, एक्टिव लर्निंग पर जोर देते हैं। एक्टिव लर्निंग
साथ ही साथ इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर हम लोग जोर देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग इधर बात करें तो इधर हम लोग मेमोराइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। पहले के टाइम में जैसे टीचर पढ़ा के चल गए और वहाँ पर क्या, यहाँ ये रट के आ जाना, कल ये 4 पन्ना रट के आ जाना, ये काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो क्या हो जाता, रॉट मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता। यहाँ पर हम लोग किस चीज़ पर जोर दे रहे थे, यहाँ पर हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दे रहे थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हम लोग जोर देंगे। इसमें जो रिटेंशन पावर होगा टीचर सेंटर्ड में, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, रिटेंशन ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा आपका इसमें, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इसमें घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अगर हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड की बात करें तो रिटेंशन ऑफ नॉलेज जो होता है इसका, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इसमें क्या होते हैं, जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि हम लोग इसमें कर सीखते हैं, इसलिए इसमें जो होता है आपका जीवन भर के लिए हम लोग सीख जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 और 4 दिन के लिए सीखे। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ही हम लोग जॉन देवे का एक थ्योरी दिया हुआ है, जॉन देवे का ट्राइपोलर प्रोसेस, इसमें जहाँ से एग्जाम में आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया, ये आपका दिया गया जॉन देवे के द्वारा। कौन सा प्रोसेस आपका, ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं त्रिध्रुवीय प्रणाली, त्रिध्रुवीय। इसमें आपका 3 पार्ट है, इसका 3 पार्ट क्या क्या आप यहाँ पर समझेंगे। पहले इसको हम लोग बांट देते हैं। जॉन देवे का ट्राइपोलर प्रोसेस में आपका 3 कंपोनेंट काम करता है। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन सा है, हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला कंपोनेंट हो जाएगा आपका टीचर, कौन हो जाएगा, शिक्षक आपका पहला कंपोनेंट है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, चाइल्ड यानी बच्चा जो है आपका दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका सिलेबस, सिलेबस आपका क्या होती है, तीसरा कंपोनेंट होती है। तो जो टीचर होती है, टीचर क्या होती है, किस प्रकार का वेरिएबल होता है, टीचर आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचर किसी पर डिपेंडेबल है क्या, किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। टीचर अपने मन में जो आए वो कर सकते हैं। तो टीचर यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें तो बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है हम लोगों को, यानी कि वो किसी और पर आश्रित है। खाना खाना सिखाना पड़ता है बच्चे को, बात करना सिखाना पड़ता है, लिखना सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर चाइल्ड इस केस में क्या हो जाएगा आपका, चाइल्ड यहाँ पर आ जाएगा आपका डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, चाइल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी कि हिंदी में हम लोग लिख देते हैं आश्रित चर। तो चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, एक आश्रित चर है। तो आप यहाँ याद रखिएगा। दूसरा जो है सिलेबस, सिलेबस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सिलेबस कौन यूज करता है, सिलेबस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस टीचर और चाइल्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सिलेबस किसके बीच में आ जा रहा है, टीचर और चाइल्ड के बीच में आ जा रहा है, क्योंकि टीचर सिलेबस को डिलीवरी करता है चाइल्ड को और चाइल्ड उसको ग्रहण करता है। तो सिलेबस यहाँ पर हो जाएगा इंटरमीडिएट वेरिएबल। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो त्रिध्रुवीय प्रणाली है जॉन देवे का, तो ये मध्यस्थ चर है आपका सिलेबस। चाइल्ड कौन सा चर है, चाइल्ड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और टीचर कौन सा चर है, टीचर आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ही आपका एक आ जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग और 2-3 टॉपिक है उसको करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझाते हैं सबसे पहले आपको, तब बाकी 2 पॉइंट भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फादर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जॉन देवे को कहा जाता है। तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, फादर कौन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो फादर है वो जॉन देवे ही है। और इसमें जो है आपका सिंपल प्रोसेस है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जितना सारा चीज़ था इसमें भी वो सारा चीज़ होगा कि द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसा फिलोसफी है जो किस चीज़ पर जोर देता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास पर ये जोर देता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड,
बच्चे का सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। कौन सा एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सर्वांगीण विकास। पहले पूरा का पूरा होल वर्ल्ड में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ही ज़्यादा पॉपुलर था। बाद में जॉन देवे आने के बाद, ये सारे थ्योरी आने के बाद जो है अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर हम लोग मूव हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह में दिख रहा होगा कि टीचर कैसे बच्चों को हेल्प कर रहा है एक पेपर को कट करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाएगा बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, जो हम लोग पहले भी देखे वहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम लोग एक बार लिख देते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है हम लोगों का, हेल्थ वगैरह, ये सारा फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। दूसरा हो जाएगा आपके इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, इमोशनल भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावना, यहाँ पर लिख देते हैं भावनात्मक, ये आपका भावनात्मक विकास हो जाएगा। तीसरा इसमें आपका क्या आ जाएगा? इंटेलेक्चुअल। तीसरा क्या आ जाएगा? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा इसमें आपका, किसमें? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास। तो आपको यहाँ पर एक चीज़, एक पॉइंट याद रखना है सिंपल सा, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम लोग बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये तीनों हो। और दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो लर्निंग है, लर्निंग किस पर बेस्ड होगा? इंडिविजुअल नीड्स पर बेस्ड होगा। लर्निंग बेस्ड ऑन, लर्निंग इस पे किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स। हम लोग क्या जानते हैं? यानी व्यक्तिगत, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत ज़रूरत पर आपका लर्निंग होगा। यहाँ पर व्यक्तिगत ज़रूरत, हम लोग क्या देखते हैं कि सब बच्चों में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हम लोग इससे पहले पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखे हैं, जो समाजीकरण वाला चैप्टर था वहाँ भी देखे थे कि सभी बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है सभी बच्चों में, उसके पीछे का बहुत सारा कारण है। तो यहाँ पर जो लर्निंग होगा, लर्निंग किस पर बेस्ड होगा? इंडिविजुअल नीड्स पर बेस्ड होगा कि उस खास बच्चे का क्या ज़रूरत होगा। और किस पर बेस्ड होगा? पहला तो हो गया इंडिविजुअल नीड्स पर बेस्ड होगा। दूसरा इसमें बेस्ड हो जाएगा आपका इंडिविजुअल एबिलिटीज़ पर। हर बच्चे का जो है एबिलिटीज़ यानी कुछ भी काम करने की योग्यता है जो है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर बच्चे का एबिलिटीज़ पर ध्यान में रखकर हम लोग क्या करेंगे? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको इंडिविजुअल एबिलिटीज़ पर ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में, रुचि किस में है। बच्चा का इंटरेस्ट यानी कि बच्चा का रुचि किस में है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं किसमें? हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। इससे बेनिफिट क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेनिफिट अगर हम लोग बात करें कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेनिफिट क्या क्या है, लाभ, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सबसे पहला लाभ है कि स्टूडेंट क्या होती है? बच्चा सीखने के प्रति मोटिवेट रहता है। यानी उसको मोटिवेशन देना नहीं पड़ता है कि जाओ आज स्कूल जाओ, स्कूल में ये सीखने को मिलेगा। वो खुद वो जाता है क्योंकि वो सीखने के प्रति क्या रहता है? मोटिवेट रहता है। अब हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन कौन सा पेडागोगिकल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सा पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज हम लोग अपनाते हैं। पेडागोगिकल, बोर्ड में इस टाइप से पढ़ाने से जब हम लोग नोट्स यहीं पर बनता है, जब पढ़ाते भी है नोट्स भी बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि साइंक्रोनाइजेशन बैठाना पड़ता है आपके दिमाग, आँख और आप जब लिख रहे हैं। हो सकता है कि आप जब लिख रहे हैं तो दिमाग आपका कुछ और चीज़ सोच रहा है, आप बोल कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको साइंक्रोनाइजेशन में आपको देखना पड़ेगा। और हम भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि साइंक्रोनाइजेशन आपको सबसे बेहतर मिले, सो दैट जो लिख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं और वही हम सोच रहे हैं। बस ऐसा मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है, बट आई विल ट्राई दैट, जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज में सबसे पहला जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं किसमें? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, वो है आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्या देखते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है? हम लोग स्कूल में जब थे क्लास 9-10 तो आपको प्रोजेक्ट मिलता था सोशल साइंस का, या जब आप DLED या BEd किए हैं उस टाइम भी आपको प्रोजेक्ट मिला होगा कि हाँ इस टॉपिक पर आप एक प्रोजेक्ट बना के लाइए।
तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, अपने सराउंडिंग्स से चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता था, यानी कि आप उस टाइम एक्टिव हो जाते थे चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक एक्टिव लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। दूसरा इसमें हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, दूसरा हो गया प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड, बच्चों को पहले प्रॉब्लम देते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे बच्चा क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी बच्चे को खुद व खुद सीखने के लिए प्रेरित करना। जैसा आप कुछ टॉपिक समझाए और फिर बोले कि इससे जुड़े हुए और चीज़ें आप बाकी किताब वगैरह से या कहीं और से आप जुगाड़ करके लाए, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन सा पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज हम लोग इसमें अपनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट है, 3 हम लोग देखेंगे। एक है आपका मोंटेसरी प्रिंसिपल। हम लोग सभी जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो लोग कहाँ जाता है, मोंटेसरी में जाता है। मोंटेसरी प्रिंसिपल को डेवलप किसने किया था, वो खुद एक फिजिशियन था, एक एजुकेटर था, और उनका कहना था, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले, मोंटेसरी मेथड। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोंटेसरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मोंटेसरी मेथड, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होगा मोंटेसरी, इसके लिए अलग नहीं, जहाँ पर अलग होगा टर्म में हम साइड में लिख देंगे। तो ये मोंटेसरी कौन थे, मोंटेसरी जो है मोंटेसरी मेथड का डेवलपमेंट किया था, वो खुद एक फिजिशियन थे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटर थे। और उनका क्या कहना था कि हाथ जो है, हैंड, यानी हाथ जो है एक इम्पोर्टेंट टीचर है किसी भी चाइल्ड के लिए। यानी हाथ को इसने क्या माना था, टीचर बना था। हाथ को, हैंड को क्या माना था, हैंड को लिख सकते इस प्रकार से, हैंड को टीचर माना था। यानी कि हम लोग हाथ से जितना बेहतर किसी चीज़ को सीख सकते हैं और किसी चीज़ से हम लोग नहीं सीख सकते। तो हैंड को टीचर माना था, हैंड को टीचर माना था, यानी हाथ से चीज़ों को सीखना, चीज़ों को सीखना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मोंटेसरी में क्या होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। दूसरा इसमें इंडिपेंडेंसी रहता है, बच्चों को हम लोग खुद ब खुद सीखने के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ उसको, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि 4 बच्चा बैठा हुआ, ABCD ऐसे डायग्राम दिख रहा है इसको। इसमें हम लोग खेल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, खेल मेथड का। प्ले इज वर्क है। और प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ सब कोई क्या करता है, लर्निंग करता है। साथ ही साथ टीचर या जो भी उसमें फैसिलिटेटर है वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है, और इसमें फ्रीडम रहता है कुछ लिमिट के साथ, और यहाँ बच्चों को क्या किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। तो मोंटेसरी मेथड में हाथ को टीचर माना और हाथ से ही चीज़ों को सीखने को प्रमोट किया गया इसमें। अब हम लोग एक देखिए किंडरगार्टन। दूसरा है आपका किंडरगार्टन। किंडरगार्टन भी आप सुने होंगे, बच्चा वाला मेथड में बच्चों को अगर हम लोगों को सिखाना हो तो हम लोग किंडरगार्टन में भेजते हैं। किंडरगार्टन को इस्टेब्लिश किसने किया था, इस्टेब्लिश्ड बाय, किसने किया था। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। तो फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा जो है आपका किंडरगार्टन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इनका जो फिलोसॉफी था फ्रेडरिक फ्रोवेल का, ये किस पर बेस्ड था, फिलोसॉफी जो है इनका फिलोसॉफी आदर्शवाद पर बेस्ड था। फिलोसॉफी जो है इनका आदर्शवाद, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद पर आधारित, आइडियलिज्म पर आधारित। और साथ ही साथ जो फ्रेडरिक फ्रोवेल थे वे और एक मेथड का जन्मदाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्ले वे मेथड, यानी खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, प्ले वे मेथड। तो प्ले वे मेथड का जनक कौन है आपका, फ्रेडरिक फ्रोवेल है। किंडरगार्टन का जनक कौन है आपका, फ्रेडरिक फ्रोवेल है। और फ्रेडरिक फ्रोवेल का जो फिलोसॉफी था वो किस पर बेस्ड था, वो आइडियलिज्म पर बेस्ड था। तो मोंटेसरी मेथड आपको समझ में आ गया, किंडरगार्टन आपको समझ में आ गया, और आपका एक बच जाता है, रूसो बच जाता है यहाँ पर। तो एक थर्ड है आपका, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रूसो भी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रमोट किया। किसने? रूसो। रूसो ने क्या बताया कि चिल्ड्रेन जो होती है नेचुरली क्या होती है, अच्छा होती है और इनोसेंट होती है और प्योर होती है। रूसो का क्या कहना था कि चिल्ड्रेन आर, लिख देता हूँ, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, हिंदी वालों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चिल्ड्रेन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट, इनोसेंट का हम हिंदी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दे आर इनोसेंट एंड प्योर। यानी बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो हम लोग जानते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। और इन्होंने क्या बताया, इनका जो सिद्धांत है रूसो का जो फिलोसॉफी है वो किस पर आधारित था? और हम लोग इनका फिलोसॉफी की बात करें, इनका फिलोसॉफी आपका किस पर आधारित था? नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक शिक्षा, नेचुरलिस्टिक पर आधारित था ये। प्राकृतिक शिक्षा पर आधारित था। और उसने ये बताया कि स्कूल जो है आपका कंपलसरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जैसे ही 3-4 साल का हुआ तो हम लोग स्कूल भेज देते हैं, पर रूसो का कहना था कि बच्चे जो है प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं और सीखने के लिए उनको कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं है। मतलब कंपलसरी नहीं है, ज़रूरत है, बट वो क्या बताए, कंपलसरी नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। जो टॉपिक था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अब इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो फिर एक बार हम लोग इसका रिव्यू कर देते हैं, सो दैट आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होती है कि हम लोग जो है इसमें आपका बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग कोई भी चीज़ का डेवलप करते हैं, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप करिकुलम बना रहे हैं, कोई लेसन बना रहे हैं, तो इनमें हम लोग किसका ध्यान रखेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, इस चीज़ पर हम लोग ध्यान, बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। दूसरा, बच्चा का कैपेबिलिटीज़ क्या है, साथ ही साथ बच्चे का ज़रूरत क्या है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक्टिव लर्निंग। क्या हो जाता है आपका एक्टिव लर्निंग। हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सक्रिय अधिगम के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे इसमें कर सीखते हैं। इसी में आपका आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि बच्चा एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता है। जैसे आपको यहाँ पर जोड़ सिखाना हो तो आप पेन का इस्तेमाल ले सकते हो, 2 बच्चे के अंदर आप 2 पेन दीजिए, फिर वो 2 पेन देगा, फिर टोटल कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से एक्सपीरियंस आप सिखा सकते हैं। इसमें बच्चा का क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है। अब इस एजुकेशन का मेरिट क्या, बच्चा इंटरेस्ट रहता है, बच्चे क्या रहता है, जागरूक रहता है। जब आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे का नीड्स कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो बच्चा खुद सीखना चाहता है। इसमें बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है, बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट आ जाएगा। इसमें हम लोग अनुभव पर जोर देते हैं और लर्निंग भी उसी हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और जब बच्चा अनुभव से किसी चीज़ को सीखता है तो उसका जो रिटेंशन पावर है वो जीवन भर के लिए रहता है। और ये आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर है, यानी बच्चे के अनुसार हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब ये हो गया। दूसरा हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसमें बच्चे के अंदर समस्या समाधान का स्किल डेवलप हो जाता है। बच्चे एक्सपेरिमेंट से सीखता है। तो जब बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम आता है तो एक ही प्रॉब्लम का ये 3-4 सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। फिर आ जाता है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब आप बच्चों को एक्टिव लर्निंग कराएंगे, एक्सपेरिमेंट के तहत सिखाएंगे, तो वहाँ सिर्फ एक बच्चा से काम नहीं होगा, 4-5 बच्चे मिलकर वहाँ काम करेंगे। तो एक्टिव लर्निंग के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सोशल स्किल डेवलप होगा, टीम वर्क होगा। अगर हम लोग NEP 2020 की बात करें तो कहना है कि जो एजुकेशन का मेथड है, एजुकेशन डिलीवरी का, उसमें हम लोग क्या कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि मेन रोल पहले टीचर करता है, बट चाइल्ड सेंटर्ड में मेन रोल किसका है, आपका चाइल्ड का है। इसमें टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। टीचर क्या काम करता है, एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में हम लोग टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेमोराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिटेंशन ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा इसमें रिटेंशन ऑफ नॉलेज आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, रिटेंशन ऑफ नॉलेज इसमें आपका घटेगा। अगर हम लोग रिटेंशन ऑफ नॉलेज की बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपका रिटेंशन ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब जॉन डेवे का ही एक
सिस्टम है जिसे हम लोग ट्राइपोलर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जॉन देवे के द्वारा बताया गया कि इसमें आपका 3 पोल है। पहला पोल आपका टीचर है, दूसरा पोल आपका चाइल्ड है, तीसरा आपका सिलेबस है। तो जो टीचर है, टीचर क्या है आपका? टीचर आपका स्वतंत्र चर है, यानी टीचर किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। बाकी आपका जो चाइल्ड है, बच्चा क्या है? वो डिपेंडेबल है। बच्चा क्या है आपका? बच्चा आपका डिपेंडेबल है, क्योंकि बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है शुरुआत में, फिर जब वो सीख जाता है तो वो भी डिपेंडेंट हो जाता है। बट पहले बच्चा क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, इसलिए बच्चे को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, आश्रित चर के नाम से जानते हैं। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस का यूज कौन करता है? टीचर। किस लिए करता है? बच्चा के लिए। तो सिलेबस यहाँ पर बीच में आ जाएगा, सिलेबस आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट वेरिएबल। अगर हम लोग किंडरगार्टन की बात करें तो किंडरगार्टन को इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेवे मेथड का जनक कौन है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो प्लेवे मेथड को भी इंट्रोड्यूस किसने कराया था? आपका फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा ये इंट्रोड्यूस कराया गया, और ये सारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही पार्ट है। फिर आपका हो जाता है एक मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड में क्या बताया गया कि हाथ को टीचर माना गया, हाथ को जो है चीफ टीचर माना गया। यानी हम लोग जितने भी चीज़ें सीखते हैं कहाँ से? हाथ से ही सीखते हैं। लिखना सीखे कहाँ से सीखे? हम लोग हाथ से सीखे। तो हाथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने में, इसी चीज़ को बताया मॉन्टेसरी ने। और साथ ही साथ 7 मॉन्टेसरी प्रिंसिपल है जो आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है। रूसो ने क्या बताया कि चिल्ड्रन जो होती है प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, और ये क्या बोले कि बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी नहीं है। फिर हम लोग किसकी बात किए? फिर हम लोग बात किए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर जॉन देवे है। इसमें क्या हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है, इसमें सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें जो लर्निंग होती है वो किस किस पर बेस्ड होती है? इंडिविजुअल नीड्स पर बेस्ड होती है, यानी कोई बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा का इंडिविजुअल एबिलिटीज पर आधारित होता है, बच्चे का इंटरेस्ट पर आधारित होता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट होता है कि बच्चा सीखने के प्रति हमेशा मोटिवेट रहता है। अब इसमें कौन कौन सा पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज हम लोग अपनाते हैं? पहला हो गया आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है इसमें। दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पर हम लोग क्या करते हैं? इसमें फोकस करते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर हम लोग इसमें फोकस करते हैं। तो ये सारा आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट हो गया। तो आज का सेशन कैसा लगा? सेशन के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक कहाँ पर देंगे? एप्लीकेशन में। तो हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं आपको, एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे, जस्ट मिनट, एप्लीकेशन में आप फीडबैक दे सकते हैं, या कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। फीडबैक या डाउट या टेक्निकल प्रॉब्लम, इस सारा का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आपका चैट रूम टेक्निकल प्रॉब्लम। इसके लिए आप 2 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आपका हेल्प वाला सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और दूसरा आपका डाउट्स फॉर्म। कहाँ से? डाउट्स फॉर्म। जो भी आपका डाउट रिलेटेड होगा ये सारे क्लासेस का, वो सारा आप डाउट्स फॉर्म में पूछेंगे, और टेक्निकल वाला पार्ट आप हेल्प रिक्वेस्ट में पूछेंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा। आपका सिलेबस जो है एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है इन सारे नोट्स को 1 बार 2 बार पढ़िए। अब तो वीडियो क्लासेस भी ऐड कर दिए इसमें, तो वीडियो क्लासेस को 1 बार 2 बार देखिए, और फिर जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा तब आप पहले जो 3 गुना 4 गुना होता है ना, ऑप्शन होगा आपका एप्लीकेशन में कि बोलने का स्पीड को 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, तो 2 गुना करके भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, और आपका दिमाग में छप भी जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग आई थिंक आज आपका हिंदी का क्लास है और इंग्लिश ग्रामर का, उसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू।